उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया। उसके बाद योगी सरकार का बुलडोजर फतेहपुर जिले में गरजा है, जब आरोपी सिकंदर के घर पर बुलडोजर चला। और बताया ये जा रहा है कि आरोपी सिकंदर का जो घर था वो वहाँ के प्रशासन से उसने नक्शा पास नहीं कराया था। उसके बाद योगी सरकार का बुलडोजर जो है वहाँ पर गरजा है और फिलहाल आरोपी सिकंदर जो है वो फिलहाल जेल में है। बताया ये जा रहा है कि आरोपी सिकंदर ने अपना नाम बदल लिया, हिंदू नाम रख लिया सोनू, और उसके बाद उसने अपना एक लड़की, हिंदू लड़की से प्रेम किया। दरअसल ये हिंदू लड़की बाहर से आई हुई थी फतेहपुर। वो अपनी मौसी की लड़की की शादी में अटेंड करने के लिए पहुंची हुई थी। उसी दौरान वो उस हिंदू लड़की से मिलता है और उसके बाद नाम बदल कर वो उससे लगातार फ़ोन पर बातचीत करता है। आखिरकार लड़की का फ़ोन नंबर उस तक कैसे पहुंचा, इस बारे में लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है पुलिस के द्वारा ये जो जानकारी दी गई है कि लड़की से वो फ़ोन पर बातचीत करता था, अपनी मीठी मीठी बातों में उसने लड़की को फंसाया और उसके बाद लड़की को वहीं जहां पर गेस्ट हाउस में जिस शादी समारोह में वो पहुंची थी वहां से महज 500 से 600 मीटर की दूरी पर ले गया और वहां पर फिर जाकर लड़की से मीठी मीठी बातें की और फिर उससे रेप करने की कोशिश की। जब लड़की ने मना किया, जब लड़की ने इसका विरोध जताया, तो उसके बाद लड़की की नृशंस हत्या कर दी गई। बताया यही जा रहा है कि ईंट से कुचल कर लड़की की हत्या कर दी गई। शादी समारोह में दरअसल लड़की पहुंची हुई थी और वो भी दूसरे राज्य से यहाँ पर पहुंची हुई थी। उसके बाद जब वो गेस्ट हाउस में नहीं मिली तो उसके परिजनों ने उसको ढूंढना शुरू किया, मृतक लड़की को, और फिर कुछ मीटर की दूरी पर लड़की की बॉडी मिली है। और जैसे ही लड़की की बॉडी मिली उसे अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उस लड़की दम तोड़ चुकी थी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इलाके में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, यहाँ तक कि बताइए कि जा रहा है कि सोनू अकेले नहीं था, उसने अकेले इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि उसके साथ 3 से 4 लोग और हो सकते हैं। बाकायदे बीते कल प्रदर्शन हुआ फतेहपुर जिले में और लड़की की बॉडी को रखकर रात में प्रदर्शन हुआ है। और लड़की के साथ साथ जो उसके परिजन थे वहाँ पर, मृतक लड़की के परिजन और जो कुछ हिंदू संगठन थे, उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं आरोपी सिकंदर, जिसने अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रखा था सोनू, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और फिर आज उसके घर पर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है और उसका घर को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया है। तो प्रशासन का बुलडोजर आरोपी सिकंदर के घर पर चला है, जिसने अपना नाम बदल लिया था, हिंदू नाम रख लिया। उसके बाद उसने एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया और फिर उसके साथ रेप करने की कोशिश की। और फिर जब लड़की ने इसका विरोध जताया तो उसकी ईंट से कुचल कर उसके बताते हैं कि उसके मुंह पर और शरीर के दूसरे अंगों पर ईंट से उसको इतनी बेरहमी से चोट पहुंचाई कि उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आरोपी सिकंदर जो है वो पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन परिजनों का दावा है कि, और जो कुछ हिंदू संगठन जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे उनका दावा है कि सिकंदर अकेले नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। तो पुलिस का फिलहाल यही कहना है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है और जल्द से जल्द बाकी जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आरोपी सिकंदर के पास उस लड़की का फ़ोन नंबर कैसे मिला, किस तरीके से, क्या और भी लोग इस वारदात में शामिल थे और भी आरोपी इस वारदात में शामिल थे, तो इस बारे में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वहीं दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो लव जिहाद का मामला जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा था कि किस तरीके से बरेली से लव जिहाद का मामला निकल कर सामने आया था और तमाम दूसरे जिलों से भी लव जिहाद का निकल कर मामला सामने आया था। हालांकि लव जिहाद को लेकर योगी सरकार ने कड़ा कानून बनाया हुआ है, जिसमें 10 साल की सज़ा है। अब धर्मांतरण का मामला हम देखें उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए हो रहा था गाजियाबाद में, तो जाहिर तौर पे पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के आरोपी जो लव जिहाद की वारदात को अंजाम दे रहे हैं वो भी अलर्ट हैं और वो इस तरीके की वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो लगातार अलर्ट पर है और लगातार उनकी जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश
पुलिस वो लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। कहीं से भी किसी भी जिले से अगर इस तरीके का मामला निकल कर सामने आ रहा था तो वहाँ तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। आज जिस तरीके से फतेहपुर में आरोपी सिकंदर उर्फ सोनू के घर पर बुलडोजर चला है, ठीक उसी तरीके से बुलडोजर अब दूसरे जिलों में भी हमने चलते हुए देखा है। और आने वाले दिनों में अगर आरोपी इस तरीके से और निकल कर सामने आता है तो प्रशासन का साफ साफ ये कहना है कि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जैसे इस बार लिया गया है और जैसे इससे पहले भी लिया जा चुका है। तो लगातार एक्शन का दौर जारी है उत्तर प्रदेश में। योगी का बुलडोजर लगातार काम कर रहा है। प्रशासन लगातार अब ऐसे आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि अतीक अहमद जो कि प्रयागराज में है का माफिया के जो साथी थे, उनके घर पर किस तरीके से बुलडोजर चला और जो तमाम माफिया हैं उनके घर पर किस तरीके से बुलडोजर चला। तो उसी तरीके से लव जिहाद के जो आरोपी हैं उनके घर पर किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। और बीते कल जिस तरीके से मृतक लड़की की बॉडी रखकर, डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन किया गया, मृतक के परिजनों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और कुछ हिंदू संगठन भी उसमें शामिल थे। देर रात तक ये प्रदर्शन चला। प्रशासन ने एश्योर किया था, मृतक के परिजनों की तरफ से डिमांड की गई थी कि आरोपी के घर पर बुलडोजर जरूर चले और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो जाहिर तौर पे प्रशासन ने आज बुलडोजर चलाया है, आरोपी सिकंदर के घर पर बुलडोजर चलाया। और जाहिर तौर पे अगर इस मामले में और भी दूसरे आरोपी होंगे तो उनके घर पर भी इसी तरीके से बुलडोजर चलेगा। लेकिन लोकल पुलिस का साफ साफ ये कहना है, फतेहपुर जिले का पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है इस पूरे मामले में और जल्द से जल्द अगर दूसरे आरोपी भी इस पूरे मामले में हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।